तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। हम सब साथ में प्रार्थना करते हैं। आप सब अपना म्यूट कर लीजिएगा। अभी अभी आधा घंटा नॉन स्टॉप बोलूंगा मैं, फिर मैं आपसे सवाल के लिए पूछूंगा। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्। अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वं मद्वन्द्वहेतु कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नापिरन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तु। हरे कृष्णा। सो आज का हमारा टॉपिक है इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर अपने आप को अग्रसर करना। ओके। सो भगवत गीता में से हम ये सीखते हैं, भगवत गीता की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो सबका परफेक्शन का डेफिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन सबसे पहले तो हमको खुद को जानना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि हमारा परफेक्शन क्या है। तो अर्जुन भगवत गीता की शुरुआत में उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था, पहचान। उनको लग रहा था कि मैं किसी का भाई हूँ तो मेरे को उसको मानना पड़ेगा, मैं किसी का स्टूडेंट हूँ तो अब मेरे को उनको मानना पड़ेगा। फिर उनको लग रहा था कि मैं किसी का पोता हूँ तो अब मुझे उनको मानना पड़ेगा। कृष्ण बोले तुम मेरे हो। यहाँ से गीता शुरू होती है। तुम्हारा आधार कार्ड अभी का जो है वो टेम्पररी, वो 60 साल का है। तुम्हारा ओरिजिनल आइडेंटिटी जो कि अनचेंजिंग है, जो चेंज नहीं होता, तुम्हारी ओरिजिनल पहचान मेरे साथ है। तुम्हारा नित्य संबंध मेरे साथ है। तो जब अर्जुन अपने रियल आइडेंटिटी में एस्टेब्लिश हुआ तो उसकी सब लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। तो सिमिलरली हम भी जब हमारे भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है उसमें जब हम एस्टेब्लिश होते हैं तो हम एक अच्छे पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा विद्यार्थी, हमको अपना कर्तव्य पता चलता है और हमारा लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है, हमारे सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। सो हम भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है शुरुआत का ही, उसमें से 2 श्लोक पढ़ेंगे, उससे हम हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। मतलब
रीइंकारनेशन इज अ थम्पिंग पंच टू टुडेज एथिस्टिक सिविलाइजेशन। आजकल का जो नास्तिक सभ्यता है, तो जो पुनर्जन्म है वो उसके मुंह पे एक बढ़िया तमाचा है। क्योंकि पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म एक ऐसा सबूत है कि जो विज्ञान भी मानता है और सब धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। तो अगर दूसरा जन्म है, अगर पहले जन्म हुआ था, तो मतलब मैं, ये मेरे जन्म से मेरे मृत्यु तक ही मैं नहीं हूं, पहले भी मैं था या पहले भी मैं थी, तो और इस मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा या रहूंगी। तो बीच में एक पिक्चर आया था, ओम शांति ओम, जहाँ मैं कॉलेज में था, तो उसमें भी वो आता है, वो कुछ पुनर्जन्म का आता है ना। तो पुनर्जन्म है मतलब क्या? और आप अगर गूगल पे जाओगे, रीइंकारनेशन स्टडीज बाय इयान स्टीवेंसन, वो हिंदू नहीं है। ये मिस्टर इयान स्टीवेंसन वो वैज्ञानिक है, और वो इस्कॉन का भी नहीं है। उसने 2000 केस स्टडी पूरे विश्व में, हर धर्म के लोग, हर हर अलग अलग देश के लोग, अलग अलग नाती के, पुरुष हो स्त्री हो, ऐसे ऐसे लोग उन्होंने ढूंढ के निकाले। एक हमारा भारत का भी केस स्टडी है। एक वर्ल्ड वॉर 2 में एक व्यक्ति प्लेन में से फाइटिंग करते करते वो प्लेन क्रैश कर गया था, और अभी उनका जन्म हुआ अमेरिका में। तो वो छोटा बच्चा 5 साल का, लेकिन उसको अपना पिछला जन्म याद है कि मैं कैसे पायलट था। और वो 5 साल की उम्र में वो एयरफोर्स का फाइटिंग जेट के अंदर वो चढ़ गया, और उसको सब पता है कि ये सब क्या है। और वो पेंटिंग करता था, 5 साल का लड़का, कि पिछले जन्म का उसको जो भी याद आता था चित्र, तो वो पेंटिंग करता था। और हमारे भारत का भी एक केस है, वो उसका नाम था शुक्ला, वो एक छोटी बेटी थी, वो भी 6 साल की थी। तो उसको अपना पिछला जन्म याद था। तो राजस्थान में 120 किलोमीटर के आसपास ही उसका गांव दूर था, दूसरे जन्म का। तो वो अपने माता पिता को 6 साल की उम्र में बोलती थी कि मैं किसी की पत्नी हूँ, और मेरी एक बेटी है। तो, तो पहले तो माता पिता सोचते हैं कि भाई ये तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर उसको फिर गंभीरता से लेने लगे, तो फिर उसने गांव का नाम बताया, एड्रेस बताया, और फिर वहां गए, और सचमुच ऐसा था। और अपने ससुर जी का नाम, और सबका निकनेम भी उनको उसको पता था, सब सब पता था उसको। तो पुनर्जन्म है, ये सही है। हाउ कैन यू डिनाई? विज्ञान भी इसको मानता है, हर हर धर्म के लोग उसको मानते हैं। मतलब कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये जो शरीर है, ये तो आत्मा के ऊपर का कपड़ा है। जैसे हम कपड़ा बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीर बदलती रहती है, लेकिन आत्मा वही है, वही है। तो दो प्रकार के रीइंकारनेशन होते हैं, एक इंटरनल रीइंकारनेशन, एक एक्सटर्नल रीइंकारनेशन। इसी जन्म में भी आत्मा शरीर बदलती है। ये भगवत गीता 2.13 में बताया गया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवत गीता 2.13। सो क्या बता रहे हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, इस देह के अंदर कौन है? देही, मतलब जो इस देह को धारण करने वाली आत्मा है। तो जैसे इसी जन्म में वो कुमार से जवानी से बुढ़ापे तक शरीर बदलती रहती है, वही आत्मा, उसी तरीके से वो देह बदलती रहती है। तो जब मृत्यु आता है, दैट इज द अल्टीमेट चेंज ऑफ बॉडी। तो धीर व्यक्ति अपनी या दूसरे की मृत्यु में डिस्टर्ब नहीं होता। ये गीता की शुरुआत है। वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वी आर accustomed टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस बॉडी। लेकिन इसीलिए अभी अभी हमको दिव्य ज्ञान से आंखें खोलना है। सो ये है इंटरनल री। और फिर जब मृत्यु आती है, तो आत्मा कैसे शरीर चेंज करती है, वो भी भगवान ने भगवत गीता 2.22 में बताया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसी मतलब कपड़ा, जीर्णानि पुराना हो जाता है, और जैसे उसको फेंक देते हैं और फिर हम नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, वैसे ही ये जो शरीर है, अब जैसे वो पुराना हो जाएगा कपड़े की तरह, तो उसको हम, आत्मा उसका त्याग करके नया शरीर धारण करती है। सो इससे हमें समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन आत्मा की समस्या क्या है? आत्मा की समस्या है कि आत्मा परमानेंट है, तो उसको हैप्पीनेस कैसी चाहिए? परमानेंट चाहिए। लेकिन अभी वो लेकिन वो अभी उसके आसपास हर वस्तु टेम्पररी, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो। तो परमानेंट हैप्पीनेस टेम्पररी चीजों से कैसे मिल सकती है? तो आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, उसको कोई दुख नहीं है, उसका कोई, आत्मा का कोई बुढ़ापा नहीं है, आत्मा को कोई कोरोना नहीं होता, आत्मा को कोई रोग नहीं होता। सो लेकिन आत्मा को ये सब भुगतना क्यों पड़ता है? क्योंकि वही शरीर के अंदर है। दैट इज द प्रॉब्लम, कि आत्मा मुक्त नहीं है, आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। सो हम सब फॉरेनर्स हैं, हमारा सबका घर है भगवान का धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिट जहाँ पे रहती है, आत्मा जहाँ पे रहती है, वो अध्यात्म, आध्यात्मिक जगत है। ये शरीर मैटर है, तो इसलिए ये इसको भौतिक जगत बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। तो उधर से इधर आ गए, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो आत्मा का परफेक्शन क्या है? फिर से उधर चले जाओ, वीजा ले लो, परमानेंट, परमानेंट वाला वीजा, जो कभी एक्सपायर ना हो, और उधर निकल जाओ। क्योंकि क्या करेंगे इस, थोड़ा बहुत सेट हुए, फिर से मौत आ जाएगी, फिर से नया चैप्टर, फिर से ABCD से शुरू करने का। और और हमको दुख नहीं चाहिए तो भी थोपा जाएगा, और मृत्यु नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए। सही बात है। तो इसलिए आत्मा को शरीर बदलना पड़ता है। आत्मा का भी शरीर है, आध्यात्मिक शरीर। लेकिन अभी हम भौतिक शरीर में फंस गई हैं। सो अब हमारे बीच में एक व्यक्ति आए, चार्ल्स डार्विन। डार्विन जी ने ऐसा बताया, पता नहीं उनको जी बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम सबको सम्मान देते हैं इसलिए बोलते हैं। बेवकूफ बनाया। डार्विन ने क्या बोला कि देखो, बंदर में से इंसान आया एक, ये सब जो स्पीशीज है, ये सब जो योनिया है, ये जो अलग अलग जो शरीर है, वो वक्त के साथ प्रकृति में वो इवॉल्व होता गया। लेकिन डार्विन थियरी 1973 में ही गलत साबित हो गया। लेकिन आज भी दुर्भाग्यवश, आज तो शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों पहले डार्विन थियरी हमारे भारत में पढ़ाई जाती थी। डार्विन थियरी नास्तिकता फैलाती। तो डार्विन का ऐसा कहना था कि ये जो अलग अलग, तो डार्विन बताया कि ये जो इवोल्यूशन है, मतलब आत्मा शरीर नहीं बदल रही, शरीर ही बदल रहा है, तो ये गलत है। उसने ऐसा बोला डार्विन ने कि एक बार क्या हुआ कि वेल नहीं, एक पोलार बेयर था, पोलार बेयर, वो सो गया, लेकिन उसका मुंह खुला रह गया। फिर बहुत सारी मछलियां और मच्छर उसके मुंह में चले गए, फिर उसका शरीर मोटा हो गया, फिर वो वेल बन गया। ये सही है, और पूरी दुनिया इस मजाक वाली बात को सच मानती थी। दूसरा उसने बोला कि चार पैर वाले पशु थे, लेकिन फिर खाने का चीज, फिर घास में घास उतना मिलता नहीं था, तो ऊपर पेड़ में जो जो अपना ऐसे नेक ऊंचा करके, जो जो लोग ऊपर खा सके, तो वो नेक ऊंचा करते करते वो चार पशु वाला में से कोई एक जिराफ बन गया। लेकिन ये गलत है, इससे इससे तो केवल हंसी आती है। लेकिन ये सही, ऐसा डार्विन थियरी था। तो कुछ लोगों ने बहुत गलत फैमिली से डार्विन थियरी को सच, लेकिन वो फाइनल इट हैज बीन डिस्प्रूव्ड। पहला कि फॉसिल रिकॉर्ड्स, आज से 20 लाख साल पुरानी जमीन खोदी गई,
आज से लेके 20 लाख साल पुराने, उसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन बोलते हैं, जिससे हमें पता चला कि द्वारका था 5,000 साल पहले, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो जब हम जमीन खोदते हैं तो पहले का सत्य बाहर आता है। तो आज से 20 लाख साल पहले भी बंदर थे और इंसान थे, आज भी है। और वो ऐसा बोलते हैं कि 40,000 साल पहले इंसान नहीं था, केवल बंदर थे, फिर बंदर में से इंसान है। लेकिन 20 लाख साल पहले का भी जो खोपड़ियां मिल रही है, जो ये सब मिल रहा है, स्केलेटन, हाड़ पिंजर, तो वो बंदर का भी मिल रहा है और वो इंसान का भी मिल रहा है। इसलिए फिर डार्विन का थियरी, क्योंकि वो थियरी था, किसी ने सोचा, बस दैट्स इट। दूसरा रीजन कि डार्विन थियरी गलत है, कि आज तक किसी ने देखा नहीं कि बंदर में से इंसान आया। और अगर पहले बंदर से इंसान आता था तो आज क्यों रुक गया वो बंदर से इंसान आने में, आज क्यों नहीं आता कोई? कुछ गलती हो गई क्या? तो शास्त्र बताता है कि इट इज नॉट अ इवोल्यूशनिस्ट मॉडल, इट इज अ क्रिएशनिस्ट मॉडल। मतलब ब्रह्मा जी ने एक साथ 84 लाख योनियां बनाई, एक साथ। ऐसा नहीं कि ये योनि बनाई, बाद में उसमें से ये योनि आई, ये योनि आई। 84 लाख योनि साथ में बनाई गई है। और जैसे हम एक भाड़े का मकान बदल के दूसरे भाड़े के मकान में जाते हैं, वैसे ये अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, ये 84 लाख आत्मा एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में जाती रहती है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन, तो आत्मा को हमको इवॉल्व करवाना है परफेक्शन तक, इसलिए ये हम समझ रहे हैं। तो कितना प्रकार का योनिया होता है, तो हमारा शास्त्र बताता है कि 84 लाख प्रकार की योनिया होती है। अब आप पूछोगे प्रभु जी ये किसने बताया, तो इसलिए आज मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ किसने बताया। ये हमारे पद्म पुराण में लिखा है जी। और ऐसा नहीं कि ठीक है 83 लाख या 85 लाख, एकदम परफेक्ट है। हमारा शास्त्र का नॉलेज परफेक्ट नॉलेज है। तो ये वाला श्लोक है 84 लाख योनि वाला पद्म पुराण, जो आपके स्क्रीन पे है। जलजानव लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति, कृमया रुद्र संख्या कहा पक्षिणाम 10 लक्षाणि, पशवस्त्रिंश लक्षाणि मानुष्य चतुर लक्षणी। ये बता रहे हैं कि जलजा नव लक्षाणि, 9 लाख प्रकार के ऐसे जीव हैं कि जो पानी के अंदर है। स्थावर लक्ष विंशति, ये जो पेड़ पौधे ये सब है, ये कितने हैं? ये 20 लाख है। कृमया रुद्र संख्या कहा, ये जीव जंतु कीड़े मकोड़े कितने हैं? 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी कितने हैं? 10 लाख। पशु पशुवस 30 लक्षाणी, ये जो पृथ्वी पे चलते हैं, ये पशु कितने? 30 लाख टाइप्स के हैं। और मनुष्य कितने प्रकार के? 4 लाख। तो इस प्रकार के 84 लाख होता है। तो ऐसे अलग अलग शरीर होते हैं जिसमें से हमें गुजरना पड़ता है। सो पूर्णता क्या है? इस चक्र को बंद करना। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो चक्र है, फिर से जन्म लो किसी के, या तो किसी मतलब अलग अलग माँ के घर में जाना पड़ता है। कभी कुत्ते योनि की माँ के घर में जाना पड़ता है, कभी हमको बिल्ली बनना पड़ता है, कभी हमको देवता का भी शरीर मिलता है, कभी चींटी का शरीर मिलता है, कभी मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसमें से बाहर निकलना है, ये आत्मा की पूर्णता है। और फिर से आध्यात्मिक, खुद का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम वापिस चले जाना। तो प्रश्न उठता है कि आखिर एक आत्मा दूसरे आत्मा, एक आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में कैसे जाती है? मृत्यु के वक्त क्या होता है? जब इंसान मरता है तो क्या होता है? तो ये हम भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 15वें अध्याय का 8वें नंबर का श्लोक। इसमें भगवान बताते हैं कि क्या होता है मृत्यु के वक्त, कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इसके अंदर बता रहे हैं कि एक आत्मा इस संसार में अपने अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग कंसेप्शंस एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाती है, उसी तरीके से जैसे हवा किसी गंध को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, और इस तरीके से उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। मैंने अपना वीडियो बंद किया, मेरे को लगा कि इंटरनेट स्लो हो गया इसमें यार। तो कभी कभी हम रोज गार्डन में होते हैं, गुलाब के गार्डन में। तो गुलाब के गार्डन में क्या होता है, गुलाब की सुगंध हवा लेके हमारे नाक तक आती है और हमको अच्छा लगता है। या अगर हम किसी गटर के पास से गुजर रहे हैं तो वो हवा गटर की बदबू लेके आती है। वैसे ही हमारे अंदर दो प्रकार के स्वभाव हैं, एक है अच्छा स्वभाव, एक है बुरा स्वभाव। अच्छे को देवी स्वभाव बोला भगवत गीता 16.6। भगवान बताए कि एक है देवता का स्वभाव और एक है असुर का स्वभाव, अच्छा और बुरा। वो हर एक इंसान में होता है, और उसकी हमको बदबू आ जाती है, या तो सुगंध आती है या तो फिर बदबू आती है। तो हमने हमारे फाउंडेशन कोर्स में देखा था कि हम जो है ये हम एक शरीर नहीं है, तीन शरीर है। ये बाहर है, ये पंच महाभूत है। इसके अंदर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। जैसे ये पृथ्वी है, हम जो खाते हैं जो पचाता है वो अग्नि है, सांस लेते हैं ये वायु है, पीते हैं पानी है, उसी उसी से ये सब खून और ये सब बह रहा है। और आकाश जो बीच में जो स्पेस है बॉडी में वो आकाश है, इससे ये पंच महाभूत बनता है। ये वाला शरीर, इसके अंदर दूसरा शरीर शरीर तो इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। दिखता नहीं, भौतिक है लेकिन है। हम हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि बुद्धि नहीं है तेरे अंदर, क्यों दिख नहीं रही। तुम अपने ही मन का करते हो, किधर है मेरा मन। सो और हमारे सबके अंदर अहंकार तो कितना बड़ा है, दिख जाता है लेकिन ऐसा नहीं दिखता। तो ये सूक्ष्म शरीर है जो इसके अंदर है। उसके अंदर हम है जो कि आत्मा है। तो जैसे मैं पहले मेरे कॉलेज में इंटरव्यू देने गया था, तो मैंने सूट पहना था। तो सूट, अंदर शर्ट और अंदर मेरा शरीर था। तो जैसे सूट जैसे कोट होता है, उसके अंदर शर्ट होता है, उसके अंदर शरीर होता है। उसी तरीके से जो बाहर का कोट है वो ये है पंच महाभूत। तो जो शर्ट है वो सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर मैं हूँ। सो मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जो शरीर है ये वाला दिख रहा है, ये खत्म होके शरीर तो उधर ही रहता है, लेकिन हम बोलते हैं कि वो चला गया, वो चली गई। कौन गया, तो हम गए। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर क्या हुआ, वो सूक्ष्म शरीर वो है। सूक्ष्म शरीर आत्मा को पकड़ के लेके जाती है मृत्यु के बाद। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है, मन बुद्धि अहंकार। ये मन है, मन, इसके अंदर हमारी इच्छाएं होती है, और उस इच्छा के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं मान लीजिए, या फिर हम लैपटॉप में हम कुछ या फिर वो अभी तो वो उसका एग्जांपल देता हूँ, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में हम नेटफ्लिक्स पे हम कुछ मूवी देख रहे हैं मान लो, और अचानक से किसी ने वो मोबाइल छीन लिया, तो हम भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार में हमारी इच्छाएं भरी हुई है। आत्मा का उससे कुछ लेना देना है नहीं, वो आत्मा की गलत इच्छाएं हैं। लेकिन अभी उसको इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन अब मृत्यु आ गया, तो अब ये शरीर तो रहा नहीं इच्छा को पूरी करने के लिए। तो वो सूक्ष्म शरीर तो निकला और गया, तो फिर आत्मा उसके पीछे पीछे जाती है। और जैसी इच्छा होती है उस प्रकार से उसको शरीर मिलता है। ये भगवान ने बताया 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे नंबर के श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः।
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो कलेवरम, इस शरीर से मुक्त हो जाता है, और मद भावम, मेरे भाव को, मतलब मेरे धाम को, मेरा जैसा शरीर है वैसा शरीर वो प्राप्त करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलो, कृष्ण बोले, याति नास्ति अत्र संशय, संशय मतलब डाउट, कोई डाउट नहीं करने का इसमें। तो आप बोले प्रभु जी मेरे को भगवान याद ना आए, तो इसलिए भगवान ने अगला श्लोक बोल दिया 8.6, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण, ठीक है, आपको जैसा जैसा भाव, त्यजत्यन्ते कलेवरम, जब ये कलेवर, जब ये शरीर को छोड़ोगे, तब जो जो भाव आपको आपके मन में होगा, ऐसा ऐसा आपको मिलेगा शरीर। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. So इसीलिए बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स हमें मृत्यु के बाद कौन सा शरीर मिलेगा, तो 3 फैक्टर्स, पहला डिजायर मैंने बोला, दूसरा टोटल इंप्रेशन इन द माइंड, हम पूरी जिंदगी कैसे क्या क्या विचार आते हैं। जैसे अगर हम पूरे साल को एक किताब गिने, उसमें 365 पन्ने हैं, और उसमें हम कुछ लिख रहे हैं, चलो हम ऐसे समझते हैं कि 100 साल है, उस वो 100 चैप्टर है हमारे लाइफ, वो किताब है हमारी जिंदगी की किताब, उसमें कितने चैप्टर हैं, 100 चैप्टर, 100 100 साल, कितना जिएंगे पता नहीं। तो मेरा शरीर का उम्र हो गया 29, तो मेरा 29 चैप्टर्स चला गया। अब कैसा उसमें हैंडराइटिंग कैसा था, तो उसमें जो स्याही है, इंक, वो 3 चीज है, कर्मणा मनसा वाचा, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, और मेरा व्यवहार कैसा है। तो उस पेज में, तो हर हर एक चैप्टर में 365 पेज है, तो उस पेज, वो वाले पेज का मेरा हैंडराइटिंग कैसा रहा, तो खुशखबरी है कि इतना पेज बाकी है अभी भी, लेकिन इतना तो चला गया, वो तो अज्ञान में चला गया, अब ज्ञान आ रहा है प्रभुपाद की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से। तो अभी जैसे जैसे हमने जिंदगी जिया, जैसे जैसे विचार किया, जैसे जैसे हमने बोला, व्यवहार किया, जैसे जैसे हमने इच्छाएं की, तो वैसा इधर सब कुछ भरता जाता है, दैट इज टोटल इंप्रेशन ऑन द माइंड। तो ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा, कर्मफल बैलेंस, कार्मिक बैलेंस। जैसे कि अगर हम कहीं पे मॉल में जाते हैं, तो मॉल में मेरे को एडिडास का जैकेट लेना है, एडिडास का जैकेट, वो आता है 2600 रुपए का, मेरे पास है 1500, तो मेरी इच्छा है वो कपड़ा लेने, लेकिन करेंसी नहीं है। तो अगर डिजायर है मेरी, लेकिन अगर कर्मिक बैलेंस नहीं है, तो भी मेरे को वो शरीर नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत पैसा वाला व्यक्ति था, तो उसके अंदर नेचुरली इच्छा होगी कि मेरे को पैसा वाला बन अगले जन्म। लेकिन उसके उसके कर्म बहुत खराब है, तो उसको अगले जन्म में किसी पैसादार व्यक्ति के लॉकर में कॉकरोच का शरीर मिले, क्योंकि उसका कर्म कॉकरोच जैसा। अगर कोई बहुत पैसा वाला है, लेकिन अगर वो कंजूस है, तो लेकिन वो अपने घर से और पैसों से बहुत आसक्त है, तो वो उसी घर के आसपास कहीं पे कुछ, वो कुत्ता बनेगा, करते रहो रखवाली, और आप ही के बेटे लाठी उठा के, पत्थर उठा के मारेंगे आप, उसको क्या पता कि ये मेरा पिता है जिसने ये सब खड़ा किया। सो ये सब कहानी मैं बताऊंगा आगे, जस्ट आई एम गिविंग अ बैकग्राउंड। ये सब मैं आपको हंसते हंसते बता रहा हूँ, पर ये सब बहुत ही गुह्य ज्ञान है ये अगर समझ गया तो हमारी आंखें खुल जाएगी। और ये सब समझना चाहिए, कब तक अज्ञान में दुखी होते रहेंगे। तो मृत्यु के वक्त ये होता है, समझ में आ गया, कि बेस्ड ऑफ मेरी इच्छा, टोटल इंप्रेशन ऑन द माइंड, और मेरा कर्म फल, उसके हिसाब से मेरे को अब कौन सा शरीर मिलने वाला है, उसके बाद कौन सा शरीर, मेरा पूरा 84 लाख योनि डिजाइन होता है।
और बाकी किसी मनुष्य शरीर के अलावा और किसी योनि में हम हमारा हमारा कर्म नहीं लगता, क्योंकि उसमें तो हम बाय नेचर एक्ट करते हैं। जैसे कि कुत्ता भौंकेगा, उसको तो उसका जो प्रोग्रामिंग है वो तो वो ही खाएगा। और जो गाय है, वो अगर कहीं पे मुंह मारेगी किसी मिठाई की दुकान पे, तो उसके लिए पुलिस को नहीं बुलाया जाए। और अगर शेर मांस खाता है, खून खून चूसता है, तो इट इज नेचुरल, तो उसको ऐसा कुछ लगेगा नहीं। लेकिन इंसान के पास चॉइस होता है, तो पशु के पास चॉइस नहीं होती। मेरा ये चार्जिंग, जस्ट अ मिनट, चार्जिंग लगा दे। ऐसा होगा लाइफ में, पता चलेगा कि सर योर बैटरी इज रनिंग लो। तो इसीलिए पहले से चार्जर रखना चाहिए। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके। सो एनिमल्स जो है वो इंस्टिंक्ट से एक्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमंस के पास चॉइस होता है। इसीलिए केवल मनुष्य जीवन में कर्म लगता है। अब शेर हमारा वेजिटेरियन फूड खाने नहीं आता, तो हम उसका नॉन वेजिटेरियन फूड खाने क्यों जाए? तो इसीलिए इंसान के पास चॉइस होता है। लेकिन आजकल तो इंसान क्या क्या खा रहा है, कैसे कैसे जी रहा है। कोरोना में इतने लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुल रही। गाय को कत्ल खाने में मार के खाते हैं, कुत्ते को घर पे रखते हैं, पालते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेमोनियक सिविलाइजेशन इज दिस? इसलिए फिर होगा, कोरोना होगा, महामारी होगा, युद्ध होगा, क्या करें? कुदरत तो बदला लेगी, जो भी हमारे कर्म आएंगे। बट पॉइंट इज कि मनुष्य जीवन में कर्म लगता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में ये भगवत गीता भागवतम, ये मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं। हम कुत्ते बिल्ली को फाउंडेशन कोर्स में हम रजिस्टर नहीं कर सकते। कोई कोई आएगा नहीं इधर, और आएगा तो वो केवल लोग भौंकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक खुशखबरी क्या है कि जब हम शरीर बदलते हैं तो सब भौतिक तो जीरो हो जाता है, फिर से ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन जो होता है, हमने अपना आध्यात्मिक जीवन जितना किया है, वो हमारे साथ आता है मृत्यु के बाद। ये भगवान बताए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें नंबर के श्लोक। नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर स्वल्पम, अगर आप थोड़ा देखो, जो भी है भौतिक तो कुछ आने वाला है नहीं। तो इसीलिए सब कुछ हम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पैसा कमाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग गधे की तरह काम करते हैं। अरे वो कुछ साथ में नहीं आएगा। तो मटेरियल ड्यूटीज करते करते स्पिरिचुअल ड्यूटीज को भूल जाएंगे, तो ये तो आत्मा का कत्ल है, शास्त्र बताते। तो त्रायते महतो भया, ये थोड़ा भी अगर कर लिया धार्मिक जीवन स्वल्पमपि से मतलब त्रायते, तार देगा महान भय से। कि अगर हमने थोड़ा भी भक्ति कर लिया, तो वो दैट विल बी अवर परमानेंट एसेट। और मृत्यु के बाद वो हमारे साथ आता है, और वो हमें महान भय से बचाता है। सबसे बड़ा महान भय क्या है? आत्मा को मनुष्य शरीर मिला, उसके बाद उसका नेक्स्ट या तो इसके ऊपर देवता का शरीर मिले, या तो फिर उसको सीधा भगवान के धाम में, उसको वैकुंठ में अपना ओरिजिनल स्वरूप का शरीर मिल जाए। लेकिन फिर से वो कुत्ता बिल्ली और पशु योनि में वो नीचे ना चला जाए, ये बहुत बड़ा भय है। क्योंकि फिर 84 लाख योनि के बाद फिर मनुष्य देह मिलता है, इसलिए मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। क्योंकि जैसे हमारे ही शरीर के अंदर 1 करोड़ आत्माएं होंगी, इतने बैक्टीरिया हैं, इतना ये सब। लेकिन उसमें हम ही जो आत्मा है वो इंसान है। 800 करोड़ इंसान है, लेकिन इनफाइनाइट लिविंग एंटिटीज होंगी पृथ्वी पे। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जैसे कि इस जन्म में कोई अगर अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो
अगर उसका 50% हुआ तो उसका नेक्स्ट लाइफ में 51% से शुरू हो। यहाँ पे कैसा होता है मटेरियल में, उसने पीएचडी किया, फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इसलिए समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि वो स्पिरिचुअल लाइफ भी उसको इम्पोर्टेंस, एक्चुअली मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाएंगे। जान मुझ के अमृत छोड़ के विष पिएंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, मटेरियल ड्यूटीज और स्पिरिचुअल ड्यूटीज। लेकिन स्पिरिचुअल ड्यूटीज को हमको प्रायोरिटी रखना चाहिए। सो हमारी जो इच्छाएं होती है उसके अनुसार हमको अगला शरीर मिलता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे समझे? तो जैसे बहुत सारे वो होते हैं ना, रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन। जैसे कि हमको हमारे टाटा स्काई है, D2H है। और पहले जब मैं मेरे नानी के घर जाता था तो वहां पे वो आता था, एक वो रेडियो आता था, फिर उसमें वो ट्यूनिंग करते थे। पहले के टीवी में भी ऐसा आता था, वो करना पड़ता था ट्यूनिंग, तब वो पिक्चर आता था ऑन स्क्रीन। तो उसी तरीके से हमारी जो इच्छाएं हैं, तो सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके जा रही है, और हमारी इच्छा के अनुसार किसी माँ के गर्भ में उस योनि के अनुसार हमारी जो इच्छा होती है, हमें वो शरीर मिलता है। सो प्रभुपाद लिखे हैं, अवर मेंटल एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टेंजिबल फॉर्म एज सून एज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर मन में कुछ है तो आज नहीं तो कल वो आ ही जाएगा बाहर। तो ऐसी बात है कि हमारी जो इच्छा, तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये अलग अलग हमारी गलत इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर बन, अलग अलग ये शरीर बना है। जैसे अगर आजकल के बहुत सारे वो होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं या एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको कम कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो वो अगले जन्म में पेड़ बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, क्योंकि वो कभी वो कपड़े नहीं पहनते, वो उनको एक्सपोज करना अच्छा लगता है। तो फिर मदर नेचर बोलेगी, अरे आपको ये मनुष्य शरीर दिया इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन करने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने कुछ सवाल करने के लिए कि मेरे जीवन में दुख क्यों आता है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन की सफलता क्या है, मैं कैसे अपने जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, व्हाट इज नॉट। तो आपने ये किया नहीं, अब आपको तो शरीर को एक्सपोज करना था, तो उसके लिए मेरे पास एक और शरीर है, वो है पेड़ पौधे का शरीर। अगर कोई मनुष्य शरीर में कोई मांस खाता है, तो साइंस भी बताता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज फॉर वेजिटेरियन फूड। इसीलिए फॉरेन में अभी एक वो वीगन मूवमेंट शुरू हुआ है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रोटीन नहीं मिलेगा फिर। तो एलिफेंट में प्रोटीन की कुछ कमी है? पहले जो पांडव थे, उनमें कोई प्रोटीन का कमी था क्या? और आज भी ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं कि जो वेजिटेरियन है और जो बॉडी बिल्डर है, उसको कुछ कमी प्रोटीन का। दीज आर ऑल हम्बग आइडियाज। जो शास्त्र बताता है वो सही है, वी हैव नो डाउट। सो आई वाज सेइंग कि अगर किसी को मांस खाना है, तो फिर प्रकृति बोलेगा कि मैं तेरे को शेर का शरीर देता हूँ, बाघ का शरीर देता हूँ। ये क्या करता है? मैंने तेरे को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अच्छा अच्छा, रास मलाई बनाओ, संदेश बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, पानी पूरी बनाओ, भेल बनाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। ये मांस मटन किधर खाने का तेरे को? अगर ऐसा खाने का है तो मैं तेरे को ऐसा शरीर दे। अगर किसी को बहुत सोना अच्छा लगता है कि प्रभु जी सोने में क्या मजा है, 12 घंटे सोने का, 24 घंटा सोने का, एक दिन मिले प्रभु जी तो 24 घंटा सो जाऊं, तो उसको पोलार बेर का शरीर मिलेगा, 6 महीना सोते रहो। सो- अगर अगर किसी को सेक्स बहुत अच्छा लगता, तो इस मनुष्य शरीर में वैसे वो उसके लिए है नहीं, ये आत्म साक्षात्कार के लिए है। लेकिन वो लगा रहेगा तो उसको कबूतर का शरीर मिलेगा, पिजन, या फिर उसको एक मच्छर का शरीर मिलेगा। अब आप करते रहो, रिप्रोडक्शन कितना भी कर दो, करते रहो, क्योंकि इस शरीर में वो कैपेसिटी है नहीं। इसलिए उसका जैसा जो इच्छा होता है, ये 84 लाख जो शरीर हैं, योनिया हैं, वो हमारी इच्छाओं के अनुसार, बॉडीज आर टेलर मेड टू सेटिस्फाई अवर डिजायर्स।
लेकिन इसमें से बाहर निकलना है। दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए हमारा अभी जो प्रेजेंट, जो मैंने बताया, हमें जो ये वाला जन्म मिला, तो इसमें हमारा पिछले जन्मों का इम्प्रेशंस हैं, संस्कार हैं। इसलिए हमें कभी कभी कुछ ऐसे सपने आते हैं कि जो हमने इस जन्म में देखे ही नहीं, क्योंकि वो है इधर। तो पिछले जन्मों का जितना भी जन्म का परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब इम्प्रेशंस है। फिर इस जन्म में जैसा हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, जैसे हमारे दोस्तों का हमको संग मिला, जैसे हमने, और जैसे जैसे हमने चॉइसेस किया अच्छा या बुरा, वैसे अभी हमारा थॉट्स, स्पीच और एक्शन हो रहा है। सो नाउ अवर फ्यूचर इज इन अवर हैंड्स। अभी हमको ये पूरा मैकेनिज्म पता चला। तो अगर मैं मेरी डिजायर को, मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरी वाणी को, मेरे व्यवहार को, जो भगवान का धाम जो वैकुंठ है उसके अनुसार अगर मैं ट्यून कर दूंगा, तो मृत्यु के बाद मेरे को वो वाला शरीर मिलेगा और मैं उधर चला जाऊंगा। ये हमारा आज का टॉपिक का सोल्यूशन है। सो इट्स अवर चॉइस। इसीलिए हम इस्कॉन में जुड़ते हैं। इस्कॉन इज ट्रेनिंग, इस्कॉन इज द स्प्रिंग बोर्ड जो हमको लॉन्च करेगा वैकुंठ तक। इस्कॉन में आते हैं तो वो तो हम क्या सीखते हैं, हरे कृष्णा का जप करो, ये खाओ ये मत खाओ, शास्त्र ये बताता है, शास्त्र के अनुसार जियो। भगवान ये बताते हैं, भगवान ये नहीं बताते। कीर्तन करो, प्रवचन सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। सो ऐसे हम अपने, अपना ये जो गंदगी है ये सब, इसको हम साफ कर रहे हैं। और मृत्यु से पहले इसको पूरा साफ कर देना है, तो हमको हमारा स्वरूप प्राप्त होगा। अब ये स्वरूप क्या है? अब जैसे आप मेरे को देख रहे हो इस जूम के स्क्रीन पे, जय भट्ट, तो ये तो दीक्षित नाम है, जयदीप चरण दास। तो मैं तो जय भट्ट हूँ। वो तो ये शरीर का नाम है, ये शरीर की पहचान। तो आत्मा जो होती है, तो भगवान के धाम में जैसे कृष्ण है, राम है, विष्णु है, तो ऊपर भी परिवार है, ऊपर भी सिटी है। ये द्वारका इधर कैसे प्रकट हुआ? ऊपर द्वारका है, ऊपर वृंदावन है, ऊपर अयोध्या है, ऊपर सब ओरिजिनल है, और इधर जो आता है वो भी ओरिजिनल आता है भाई द वे। लेकिन जिसको भौम द्वारका बोलते हैं उसको परम व्योम द्वारका बोलते हैं। एनीवेज, सो जैसे कि हम हैं, तो वैसे ही आत्मा का स्वरूप है, निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप स्व वसन। ऊपर हमारा परिवार है, बढ़िया वाला, और हमारा एकदम बहुत सुंदर, हम सब बहुत सुंदर है। हम अभी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, हम केवल एक दूसरे के शरीर को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। कैसे हम देखेंगे आत्मा? माइक्रोस्कोप से भी दिखता नहीं। सो आत्मा कैसा, जब आत्मा गिरती है भगवान के धाम से इधर भौतिक संसार में, तो वो ऐसे सिकुड़ जाती है, और एक छोटा सा पॉइंट बन के हमारा जो हृदय हृदय है उधर है, उधर है हम। इसलिए हमें किसी को भी बोलना है कि आप कहाँ हो, तो हमारा सीधा हाथ इधर दिल पे जाता है, इधर हूँ मैं, किधर हूँ, इधर हूँ। हम ऐसे नहीं बोलते कि इधर हूँ, या हाथ पे नहीं बोलते इधर हूँ, या घुटने पे नहीं बोलते मैं इधर हूँ, इधर हूँ। दिल पे बोलते हैं इधर हूँ। क्योंकि हम आत्मा है, हम उधर है, और आत्मा का स्वरूप है। तो अलग अलग जन्म मृत्यु में घूमते 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 भी हमारा स्वरूप वही है। तो शास्त्र में एक कथा आती है भागवत में, गजेंद्र की। गजेंद्र हाथी पहले इंद्रद्युम्न राजा था, और पहले के राजा 50 साल के बाद अपने सब बेटों को सौंप के फिर वो जाते थे वन में तपस्या करने। सो तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे एक मुनि आए, अगस्त्य मुनि। तो जनरली जब महान संत आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये अपने ध्यान में थे तो उतना उन्होंने माइंड नहीं दिया। तो फिर अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम, यू आर डल, कि तुम मंद हो, मंद हो, तो तुम एक मंद शरीर प्राप्त कर लो, हाथी का। तो इंद्रद्युम्न राजा, हालांकि वो भक्ति करते थे, लेकिन उनको श्राप मिला, तो अगले जन्म में वो उनको हाथी का शरीर मिला। अब वो हाथी में वो बने गजेंद्र, जैसे हमारे ये है राजेंद्र जी है। तो वो राजाओं में इंद्र है, ये गज मतलब हाथियों में इंद्र, गजेंद्र।
तो और वो इतना पावरफुल हाथी था कि वो स्वर्ग के गार्डन में अपने पूरे फैमिली के साथ, पत्नी बच्चे और ये सब पूरा परिवार के साथ उधर वो पिकनिक के लिए जाता था। वो एक दिन पिकनिक के लिए गया। तो हम भी ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। चलो परिवार के साथ, ये तो पिकनिक है, ये तो होटल है, चलो बढ़िया मजा करो, एक दिन अचानक से मौत आ जाए, मतलब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं। केवल जितना भक्ति किया है वही साथ देगा। तो गजेंद्र तो ऐसे ही जी रहा था, और एकदम अपने पत्नी, अपने मल्टीपल पत्नी थी उनकी, तो अपने पत्नियों को एकदम वो अपने सूंड में पानी भर के बच्चों के साथ खेल रहा था, सब रिश्तेदार थे। नीचे से क्रोकोडाइल ने पांव पकड़ लिया, और ये चिल्लाया गजेंद्र। और गजेंद्र बहुत पावरफुल था, लेकिन क्योंकि गजेंद्र हाथी वो लैंड का क्रिएचर है, पृथ्वी का क्रिएचर है, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ पानी का क्रिएचर है। तो अब युद्ध तो पानी में हो रहा था, तो फिर बहुत साल तक युद्ध हुआ। बहुत, दोनों बहुत पावरफुल थे। लेकिन फिर गजेंद्र की पूंछ पकड़ी उनके रिश्तेदारों ने, और उसको खींच रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। गजेंद्र उसको छुड़वा रहा है, उसको मार रहा है, लेकिन फिर भी छूट नहीं रहे। फिर गजेंद्र को पता चला, अब शायद मेरी मौत आ, अब नहीं बचूंगा। और तब उसको अपना, और तब उसने सोचा कि यार, इसका कारण क्या है, कौन है, क्या ये क्रोकोडाइल है कि जो मेरी इस खराब परिस्थिति का कारण है? नहीं नहीं, मेरे ही कुछ कर्म होंगे कि जिसका कारण मैं हूँ। हे भगवान, मेरे ही कर्म होंगे, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, और मैं आपकी कृपा की आशा रखता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना किया, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मेरे को मरना तो है ही। तो उधर एक कमल था, कमल को सूंड में लेके ऊपर आकाश में भगवान की ओर दिखाया, और उनको कुछ प्रार्थना करना था, भगवान को कुछ बोलना था। लेकिन अब तो उनको, जब वो पिछले जन्म में वो जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, तब उन्होंने जो सब प्रार्थनाएं की थी, जो भक्ति की थी, वो सब प्रार्थनाएं उनको याद आई। और वो सब प्रार्थनाएं उन्होंने हाथी के शरीर में की, हाथ में कमल, सूंड में कमल रख के। और भगवान आए गरुड़ जी के ऊपर। वो तो क्या फोटो है! इस्कॉन में वो पेंटिंग है, हमारे भागवतम के 8वें स्कंद में, 8.2, 8.3, 8.4 श्रीमद् भागवतम, 3 चैप्टर्स हैं। तो भगवान विष्णु आए गरुड़ जी के ऊपर बैठ के, और अपना सीधा चक्र छोड़ा, और सीधा वो, पहले वो क्रोकोडाइल नहीं, सबसे पहले तो भगवान विष्णु ने गजेंद्र को पकड़ा और बाहर खींचा तालाब से, और फिर और दूसरे हाथ से चक्र से फिर क्रोकोडाइल को क्या का गला काट दिया। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने स्पर्श किया गजेंद्र को, तो गजेंद्र का एलिफेंट, हाथी का शरीर छूट गया, और उसको भी अपना स्वरूप स्वरूप सिद्ध देह प्राप्त हो गया, शंख चक्र गदा पद्मा, भगवान विष्णु जैसा शरीर। और वो जो क्रोकोडाइल था, वो भी पहले का, उसको भी कुछ श्राप मिला था, वो हु नाम का एक देवता था। तो फिर उसका, तो वो वापिस चला गया देवता के लोक में, तो उसको भी उस योनि से भगवान ने उद्धार किया। लेकिन गजेंद्र को अपने साथ गरुड़ जी के ऊपर बैक सीट में बैठा के लेके गए भगवान। तो इस कथा से हमको पता चलता है कि हमारा कुछ स्वरूप है, और इस स्वरूप को हमको प्राप्त करना है, और हमको भगवान के धाम वापिस जाना है। ये हमारा परफेक्शन है लाइफ। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। ऐसा ना हो कि जिंदगी में सब कुछ करे, दूसरे लोगों की आंखों में अच्छा दिखने के लिए क्या क्या कर दे, अंत में पता चले कि ये तो कुछ काम का ही नहीं था। हाँ? तब जो पछतावा और जो दुख होगा वो सहा नहीं जाएगा। लेकिन कृष्णा बहुत प्रैक्टिकल है। कृष्णा बोले आप अपने मटेरियल ड्यूटीज करो, लेकिन अपने स्पिरिचुअल ड्यूटीज को स्नूज मोड पे मत डाल देना। तो ये स्नूज मोड से मेरे को एक कथा याद आती है, कैलाश की कथा। ये एक प्रभु जी थे, वो इसको अहमदाबाद के फाउंडेशन कोर्स में उन्होंने एनरोलमेंट किया, और वो ऐसे लेक्चर सुन रहे थे। तो उनको, हम उनको बोलते थे कि आप माला करो, माला करो, लेकिन वो माला नहीं करते थे। कभी किया, कभी नहीं किया। तो इस्कॉन भी नारद मुनि की परंपरा में आते हैं, तो ये कथा शास्त्रों में आती है।
तो नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु आप इन सब को ले लो अपने पास। कितना मिनट है हमारे पास? है लिया टाइम? सो टाइम में कंक्लूड you have time और ऐसा कौन बोलता है? सो कैलाश का कथा शास्त्रों में आता है कि नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु को बोले, अरे अरे भगवान, इन सब ये जो इधर पृथ्वी पे और ये जो भौतिक संसार में ये जो लोग जो जन्म मृत्यु में जो दुखी हैं, आप उनको अपने धाम वैकुंठ वापिस क्यों नहीं बुला लेते? तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो तैयार हूँ, निकालो स्कीम है। और कि फ्री फ्री ऑफर, एकदम बम्पर सेल, जिसका इच्छा हो मैं इधर से वैकुंठ का प्लेन तुम्हारे साथ भेजता हूँ, किसी को सबको लेके आओ। नारद मुनि बोले पक्का? हाँ पक्का। भगवान विष्णु बोले, फिर नारद मुनि आए और पहला व्यक्ति पकड़ा, उसका नाम था कैलाश। कैलाश को बोला भगवान, तो नारद मुनि बोले, तो नारद मुनि को देख के कैलाश ने तो प्रणाम किया, दंडवत, और बोला क्या बात है नारद जी, मेरा जीवन धन्य हो गया, आपका दर्शन मिल गया। नारद जी बोले वो सब ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वैकुंठ लेने आया हूँ, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं करना, चलो ऐसे ही मैं तुम्हें लेके लेने आया हूँ। कैलाश बोले हाँ मेरे को भी आना है, मेरे को भी पता है कि राम नाम सत्य है, बाकी सब इधर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ साथ में नहीं आने वाला है, इधर केवल दुख ही दुख है, मेरे को आना है। लेकिन ये जो बस ये मेरा मेरा अभी कॉलेज चल रहा है, कॉलेज का डिग्री ले लूं ना, वरना फिर मेरे माता पिता को दुख होगा, फिर कर बोल। नारद मुनि बोले पक्का, कब आऊं? 2 साल बाद, 2 साल बाद आए। फिर नारद मुनि फिर से आए 2 साल के बाद, नारायण नारायण, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बोले प्रभु अभी तो नौकरी लगा है, माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया, अभी थोड़ा करना है। 2 साल दे दो, 2 साल, 2 साल के बाद थोड़ा पैसा दे देता हूँ, वरना फिर उनको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही चला गया। ना बोले पक्का ना? पक्का पक्का। फिर 2 साल के बाद आए, तो इसका तो शादी हो गया था। तो फिर इसने बोला कि अरे अभी तो मेरा शादी हो गया और अभी मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट है, तो अब मैं जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे नारद मुनि बोले, तू किसको, किसने बोला था तेरे को, मैं तुम्हें वैकुंठ लेने के लिए आया हूँ, तेरे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सब समझ में आया नारद जी, अब थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ, ये थोड़ा आ जाए, थोड़ा मैं थोड़ा सेविंग कर लूं, फिर आ जाओ। एक काम करो, 10 साल के बाद आए। 10 साल के बाद आए तो फिर बेटा बड़ा हो गया था और 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो कैलाश बोले एक काम करता हूँ, इसको मैं सेट कर देता हूँ। एक ये मेरा बेटा नौकरी पे लग जाए, फिर आपके साथ आ जाओ। नारद मुनि बोले ये सुधरेगा। नारद मुनि बोले देखो आऊंगा, अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ बोलना, ठीक है। और फिर आते हैं तो फिर ये बोलता है कि ये मेरा बेटा का मैं, मतलब मेरा जो बेटा है उसका मैं शादी करना, वो सेट हो जाए लाइफ में एक बार, फिर मेरे को, फिर मेरा जिम्मेदारी, फिर आ जाओ। नारद मुनि बोले ठीक है। फिर नारद मुनि आते हैं, फिर कैलाश को ढूंढते हैं, कैलाश किधर हो? तो कैलाश बहुत फिर बूढ़ा हो गया था। तो नारद मुनि बोले अब तो कर लो, अरे ये मेरा बेटा को मैंने अपना पूरा प्रॉपर्टी दे दिया, लेकिन अब ये इसको कीमत नहीं है, ऐसे उड़ा रहा है, और अब मेरे बेटे का बेटा होने वाला है, तो उसको थोड़ा मैं खिला दूं, थोड़ा थोड़ा मैं उसके साथ खेलूं, एक बेटे का बेटा, ये तो मेरा व्याज है, इसको खिलाने के बाद आऊंगा मैं। अरे नारद मुनि बोले ठीक है। तो कुछ साल के बाद आए, कैलाश किधर है? तो कैलाश था ही नहीं। फिर घर पे पूछा कि कहाँ गए कैलाश, तो बोले हमारे दादा तो मर गए। तो फिर बाजू में कुत्ता था, कुत्ता भाव भाव करके आया। तो नारद मुनि तो सब भाषा जानते हैं। तो कुत्ता बोले कि मैं कैलाश हूँ। तो नारद बोले कि कुत्ता कैसे बन गया? तो बोला ये मेरा बेटा, मैंने बोला था ना कि ये प्रॉपर्टी का देखभाल नहीं करता, तो मैं कुत्ता बनाऊं ताकि मैंने ये सब जो खड़ा किया उसका मैं देखभाल करूं इधर। नारद ने बोले अभी भी टाइम है, अभी भी बोल रहा हूँ आ जाओ, मेरे को तो तुम आत्मा और दिख रहा हो, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। वो बोले अरे मेरे को थोड़ा करने दो, ये सब मेरा इतना सब नारद ने बोले ठीक है ठीक है, ओके कोई बात। फिर से आए नारद मुनि, तो वो कुत्ता किधर गया? तो आसपास के मोहल्ले वाले लोगों ने बोला कि वो कुत्ता तो मर गया। मैं मुझे बोला अब कैलाश को किधर ढूंढूं? तो एक सांप आया, सांप ने बोला मैं कैलाश हूँ। नारद ने बोले बेवकूफ, सांप बन गया, तीसरा जन्म लिया, अब तो समझ,
बोले अरे ये मेरा जमीन है। जब मैं कैलाश था इतने इतना पैसों से खरीदा था। इसकी मैं देखभाल करता हूँ, इसकी मैं रखवाली करता हूँ। तो नारद मुनि का तब माजी सटक गई। अब गया उसका ना अभी मतलब इसको दिखाता हूँ मैं। नारद मुनि गए कैलाश के घर में और उसके सब बेटे और पोता को बोला तो आपके खेत में सांप है, आप वो डस के मार देगा। वो आपको मारे उससे पहले आप उसको मारो। वो सब निकले सब लाठी वाठी लेके और कैलाश रूपी सांप को मारने लगे। तो बोला अरे बेवकूफ हो, सांप अपनी भाषा में बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ये सब बोल रहे हैं तू सांप है, तू पाप है, और मारते रहे। फिर नारद ने बोले अब बोल, इन्हीं के लिए तू आने रहा था ना वैकुंठ, अभी भी तेरे को दिमाग नहीं है। अब कैलाश बोले अब आता हूँ। अभी वो वाला स्कीम तो चालू है ना नारद मुनि। नारद ने बोले स्कीम तो चालू है, बस तुम्हारा समझने की देर है। तो हमारा भी ऐसा है, हम भक्ति को स्नूज मोड पे रखते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अरे 20 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, बाकी का साल निकल जाएगा, कब करोगे भाई। लाइफ सेट होगी नहीं, क्योंकि इधर हम सेट होने के लिए आए नहीं। दिस इज इंटेलिजेंस, इसी में भक्ति कर लेना है। सो भगवत गीता 16वें अध्याय का 23वां नंबर का श्लोक। यह शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गते। कि जो शास्त्र को मानेगा, जो यह शास्त्र विद्धि उच्छृज्य वर्तते काम कारता, जो शास्त्र को नहीं मानता और अपने मनमाने ढंग से जीता है, ना सुखम, उसको सुख नहीं मिलेगा, न सिद्धि, उसको कोई कुछ मटेरियल सक्सेस नहीं मिलेगा, न न सुखम न वापनोति न सिद्धि न पराम गति। परम गति का तो आप बात ही छोड़ दो। से शास्त्रों का पालन करेंगे, मनुष्य जीवन, मनुष्य तभी मनुष्य बनता है जब वो शास्त्रों का पालन करता है, वरना तो उसके और पशु में फिर क्या अंतर रह जाएगा, अगर अगर वो केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार जिएगा तो इसको लगा डाला तो लाइफ में झिंगा लाला, ये है शास्त्र। सुख और सुख भी मिलेगा, मटेरियल सक्सेस भी मिलेगा, वो मटेरियल सक्सेस वो मेंटेन भी रहेगा, रिश्ते भी स्वीट होंगे, और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी भगवत धाम जाएंगे। और एक लास्ट स्टोरी से फिर मैं एंड करूंगा। एक बार एक राजा नहीं, एक एक बिजनेसमैन, वो एक नाव में अपना बहुत सारा माल लेके जा रहा था, एक देश से दूसरे देश, बीच में उसकी नाव डूब गई। तो जैसे तैसे तैरता तैरता किसी टापू पे पहुंच गया, और तभी उल्लू करते हुए सब वो आदिवासी लोग आए। इसको लगा अब तो गया। उसको उसको उठाया और उसको उस टापू का किंग बना दिया, राजा बना दिया। तो ये सोचा क्या बात है, बढ़िया हो गया ये तो। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ये और सब सब वो बोले आप मैं राजा हूं? ये बोला क्या बात कर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, मेरे लिए आम का रस लेके आओ, अभी गर्मी है तो आम का रस लेके आओ। और लोग पहरा दे रहे हैं, उनको पंखा झाड़ रहे हैं, मतलब। तो ऐसा चला 1-2 महीना। फिर ये थोड़ा समझदार व्यक्ति था, इसने उसके मंत्री को बुलाया। ये कैसे कि आप सब ने मेरे को राजा बना दिया। तो बोला देखो हमारे में ऐसा है कि हम 1 साल के लिए राजा बना, और 1 साल खत्म हो गया, फिर हम उसको यहाँ से दूर एक टापू है जहाँ पे कुछ नहीं है, उसको उधर छोड़ देते, फिर वो जिए या मरे हमको कुछ करना नहीं। और आप जहां से मिले ना राजा जी, वहां से भगवान साल में उस वक्त पे जो जिसको बेचता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि भगवान ने भेजा हमारा राजा, तो आप हमारे राजा हो, भगवान ने भेजा है। तो बोला अच्छा ऐसा है क्या। तो इसने सोचा अगले अब जितना वक्त बाकी है तपस्वी की तरह जियो, और जितना भी भोग ऐश्वर्य है सब अपने प्रजा को बोलते थे नाव में लो, और जिधर टापू में मेरे को जिधर आप छोड़ोगे 1 साल के बाद उधर जाके ट्रांसपोर्ट करो, पोर्टर, पोर्टर पोर्टर उसने बुक किया। उधर 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 ड्रॉप करो उसको। लेकिन इधर फिर वो एकदम एकादशी करता था, निर्जल करता था। एकदम तपस्या की तरह जिंदगी जीता था।
और जैसे ही 1 साल पूरा हुआ तो सब ने उसको उठाया और उस टापू पे रख दिया। इससे बोला कोई दिक्कत नहीं, अब उधर हमेशा के लिए मजा, फॉर एवर एंजॉयमेंट। दिस इज इंटेलिजेंस। वैसे ही हमको इधर इस दुनिया के लोगों ने हमको राजा बना दिया। वाह राजा, मेरा राजा। कब तक? कुछ सालों का। हाँ जैसा बोलेंगे वैसा। और फिर जब मौत आएगी तब किधर जाएंगे किसको पता है? उधर क्या है, कैसी जिंदगी निकलेगी, कैसा अस्तित्व मिलेगा, कैसी परिस्थिति मिलेगी। से समझदार व्यक्ति क्या करता है, प्रेजेंट में फ्यूचर को देख के डिसीजन लेता है। तो उस तरीके से उस राजा की तरह अभी हमको ज्ञान मिल गया कि मृत्यु के बाद जीवन है। और अभी इधर जन्म मृत्यु में घूमने का ही नहीं, वैकुंठ जाना। तो वी शुड बी रेडी टू ले डाउन अवर लाइफ, वी शुड बी रेडी टू ले डाउन अवर लाइफ टू अचीव दिस परफेक्शन। सब कुछ हम दाव पे लगा दे इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, यही बुद्धिमानी है। सो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। और आपका होमवर्क है, आपको आपको श्रीमद् भागवतम 11:29:8, आप जाओगे गूगल पे SB 11.29.8, वो आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। इस्कॉन का वेदाबेस एप्लीकेशन वेबसाइट है। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि मैंने सब योनियां बनाई, लेकिन मनुष्य योनि मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इसी से वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। सो अभी हम सबको भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन पहुंच के अपने जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।